वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आई एम मलिक हसन इकबाल और आज हम क्वेश्चन 6 स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसमें हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इन सब क्वेश्चंस में हमने सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशंस को। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 1 इस तरह से गिवन है कि 4 + 16/4 इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखें कि आप लिखेंगे सोल्यूशन, आप लिखेंगे 4 + 16x/4 इज़ इक्वल टू। अभी आप देख लो यहाँ पर इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर 4 कॉमन है, तो मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 + 4x/4। अभी ये जो 4 है, यहाँ पर जो 4 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ नंबर a तो उसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है वो 1/a होता है। यानी कि अगर मैं a और 1/a को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। इस तरह आपके पास यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये क्या है 1/4 है। यानी कि आप इसको अगर लिखें तो इस तरह से आ जाएगा 1/4। तो ये 4 इस 4 से कैंसिल, या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी 1। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 + 4x आएगा पार्ट 1 के लिए। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हमें सेकंड पार्ट के अंदर हमें न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन गिवन है और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन गिवन है। तो पहले हमने जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने कंसेप्ट्स पढ़े थे उनको यूज़ करते हुए इन सब फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। वो जब सॉल्व हो जाएंगी तो उसके बाद हमने ओवरऑल जो मैन फ्रैक्शन है हमारे पास दिस वन, इसको सॉल्व करना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 + 1/6। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करने का रूल क्या था कि आपके पास आपने एक कॉमन न्यूमरेटर बनाना होता था, ठीक है, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना था। तो 1/4 × 1, ओके, यानी कि यहाँ पर मैंने 1 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1/5 × 1। अभी ये 1 मल्टीप्लाई करने की इजाज़त हमें इसलिए है क्योंकि 1 जो है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वो अगर मल्टीप्लाई होता भी है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिवाइडेड बाय 1/4 × 1 माइनस 1/5 × 1, ठीक है। यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो 1/4 × अभी इस 1 को आपने 5 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में 5 है तो इसकी फॉर्म में आप लिखना है। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 × 1/5। द रीज़न इज सेम कि 5 और 1/5 आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर वापस 1 दे देंगे। प्लस इधर 1/5 के साथ जो आपने 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है इसको आपने 4 की टर्म में लिखना है। 4 की टर्म में लिखने का ही मतलब है कि 4 × 1/4 यानी कि 4 के इन्वर्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और नीचे भी आपने सेम स्टेप्स रिपीट करने हैं। मैं इनको लिख लेता हूँ। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन होगा और ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या था, प्लस का साइन था। नाउ this will further be equal to 5 multiplied by 1 is 5 over 5 multiplied by 4 is 20 plus 4 multiplied by 1 is 4 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 5 multiplied by 4 is 20। और इधर डिनोमिनेटर में आपके पास सेम चीज़ें आएंगी 5/20 माइनस 4/20। नाउ यहाँ से भी आप 1/20 को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी आप 1/20 को कॉमन ले सकते हैं। तो ऊपर अगर मैं 1/20 कॉमन लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू, जो रिमेनिंग न्यूमरेटर होगा वो होगा 5 + 4, और यहाँ पर अगर मैं कॉमन लेता हूँ 1/20 को तो ये हो जाएगा 5 - 4। Now this 1/20 will get cancelled with this 1/20, तो आपके पास रह जाएगा 9/1 which is further equal to 9। और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा पार्ट 2 के लिए।
अभी हम पार्ट 3 की जानिब जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर आपको सेम क्वेश्चन के बने। अगर आप देखें तो पार्ट 2 और पार्ट 3 बिल्कुल सेम है। पार्ट 2 के अंदर जस्ट यहाँ पर नंबर्स थे और यहाँ पर आपके पास ये नंबर्स नहीं है बल्कि जनरल फॉर्म में दे दिए गए हैं कि A B C और D है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। वहाँ पर हमें स्पेसिफाई किया हुआ था कि जो नंबर स्पेसिफाई किए हुए थे, यहाँ पर नंबर स्पेसिफाई नहीं हुए हुए, जस्ट हमें ये बताया हुआ है कि A B C D क्या है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेम स्टेप्स आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस C/D इंटू 1 ओवर A/B इंटू 1 माइनस C/D इंटू 1। फर्दर अगर हम चलें तो इस 1 को आपने इस डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना होगा। A/B और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा D इंटू 1/D, दरम्यान में प्लस, ओके, और ये C/D अपनी जगह पर, और इस 1 को आपने इस डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखना है विच इज़ सॉरी फॉर दिस, विच इज़ B इंटू 1/B। यहाँ पर आप आ जाएंगे तो A/B इंटू इस 1 को आपने इसकी फॉर्म में लिखना है। सेम ऊपर वाले स्टेप्स ही होंगे, जस्ट यहाँ पर माइनस आ जाएगा C/D इंटू B इंटू 1/B। नेक्स्ट यहाँ पर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे AD ओवर BD प्लस CB ओवर DB और BD। यहाँ पर देखें DB आ रहा था, बट हमने रियल नंबर के अंदर कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो DB होता है, यानी कि आप किसी नंबर को इस साइड से मल्टीप्लाई करें या दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक 2 मल्टीप्लाई बाई 3 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय AD ओवर BD माइनस CB over BD, and this can be further written as 1/BD। आपके पास नोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा AD प्लस CB, और 1/BD आपके पास डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा AD माइनस CB। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये जो है हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा AD प्लस CB ओवर AD माइनस CB। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 वॉच कर सकते हैं और अपने पेपर्स वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के होम पेज के ऊपर अगर आप जाएं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पर भी आप हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी मिलेगी, वहाँ पर भी आप इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं और किसी भी पोस्ट के नीचे कमेंट करके भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर